तो आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ और हम आज उतरे हैं कोचिंग की डुओ खेल रहे हैं अंकित के साथ। भाई पूरे मैच में ना आपको मेरी स्किल से ज़्यादा इसके बकचोदियाँ पसंद होंगी, बहुत बकचोदियाँ। और यहाँ पे जैसे ही इसने आई नीड है मतलब मुझसे सेलेक्ट हो मुझे यूएमपी मिलती है और इस महासैको M4। अब बस कमेंट करना है इस बंदे की। जैसे मुझे क्या नाम है यूएमपी मिलती है मैं डायरेक्ट ये इस बंदे को M4 मिल। अब तो मतलब स्क्वाड वाइप होना पक्का था। जैसे मैं इसके घर के नीचे आता हूँ मुझे फुटप्रिंट आता है कि इस पे बंदे ने पुश कर दिया है और इस महाशय को पता भी नहीं है। जैसे मैं ऊपर आता हूँ देखता जितने मुझे पता चलता है इतने मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले सोचता हूँ यार उसी प्लस उसी चैलेंज करता हूँ। फिर मैंने कहा 200 ही बुलेट्स हैं और 30 बुलेट्स वहाँ से नहीं दे दी तो 230 बुलेट हुई, तो मैं यूएमपी ले लेता हूँ और छत के ऊपर चले जाता हूँ क्योंकि आसपास बहुत सारे बंदे थे और फुटप्रिंट से कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था कि बंदे एग्जैक्टली कहाँ हैं। और उतने में ये बंदे स्मोक नेड खेल लेते हैं। सामने वाली बिल्डिंग में चले जाता हूँ ताकि व्यू मिले। इतने में इस बंदे को मेरे बंदे उसे नॉक कर तो क्या ही हेड मार के मरा ये बंदा। अगर इस पर हेलमेट होता तो शायद ही मुझे ले आता। मैं फिर दोबारा वही कोचिंग की ट्रिक छत चढ़ जाता हूँ। और इधर एक डुओ था जिसने अभी भी एक डुओ को कंप्लीट किया है। अब हम उसे देख ही रहते कि यार है किस तरह, तो ये मैं इधर फाइंड करता हूँ ट्रिपल स्टोरेज में देखता हूँ तो मुझे वहीं पे बंदा दिखता है वाइट कपड़ों में, आपको दिख रहा होगा। और बस वेट करता हूँ कि इसका दूसरा बंदा नीचे तक कि एंगल दे, फिर एक दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है और हम भी इसी का पीछा करते हैं। अब देखो क्या भर नो। अब इसे दरवाजा वाले एंगल से फिनिश करेंगे। इसे फिनिश करते ही इसका बंदा कूदने लगता है। पहले तो मुझे लगा ये बंदा मीटअप के लिए है क्या कूद रहा है, पर फिर देखा भाई नहीं इतने पॉपुलर नहीं है। और ये सबसे बड़ी गंदी मौत जिसे कहते हैं ना, एक सबसे गंदी मौत लास्ट में एक बंदे को दूंगा बट इसकी तो सेकंड नंबर ही गंदी मौत हुई। मतलब टीपी भी ऐसे कौन लेता है भाई बॉडी बाहर करके। मतलब आप अच्छे खासे किल करो तो बॉट तुम भी ले लो, पर 10-12 नहीं यहाँ से 2 ही बॉट मिलते हैं। जैसे मैं इसे फिनिश करता हूँ तो पीछे एक डुओ होता है जो कि बॉट फायर करके बता रहा होता है कि हमें अपनी तरफ बुलाता है। मैं अपने टीममेट को पहले ही बोल देता हूँ भाई उधर मत जाइए, उधर थोड़ा। और छत के ऊपर होते हैं बट जैसे ही बंदा बोलता है कि नॉक है मैं तो अंधा हो जाता हूँ, ना हेल्थ फुली करी ना कुछ। मैं सोचता पहले नेट करता हूँ क्या पता हो जाए। और अब देखो इस नेट को, तब था बिल्कुल एक्यूरेट नेट, बस 1-2 सेकंड से लेट हो गया। मैं दूसरा नेट भी उधर ही फेंकता हूँ बट वो पोजीशन चेंज कर दिया। अब देखो ये नीचे कूदा, नेट ख़त्म हो गया, लेकिन उससे बंदा नॉक करता है फिर तो मैं अंधा कूद जाता हूँ क्योंकि बैकअप देने के लिए टीममेट है। अब देखो तब मूविंग करते हुए बिल्कुल हेड तो नहीं इसकी बॉडी लगी। कोचिंग खाली करने के बाद हम सीधा रोज़ोक आते हैं क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, मतलब सीज़न 13 में ऐसा हो गया है पूरे उसमें कहीं भी हम रहें हॉट ड्रॉप क्लियर करके सीधा रोज़ोक, हॉट ड्रॉप करके सीधा रोज़ोक। और यहीं आते ही अभी आपने देखा होगा पीछे एक बॉट दिखता है भगता हुआ, मैं उसी को उधर स्पॉट करता हूँ बट वो उसके घर के पीछे चले आता है। मुझे पहले शक होता है ये बॉट है या बंदा, इसलिए मैं पहले कंफर्म करता हूँ बट इधर को दिखता नहीं है। उसके बाद जाने के बाद इतने में बंदा बताता है कि भाई इस तरह बंदा देखा है इसने। पहले से बंदे ने ये देखो नहीं मतलब चाहता क्या है भाई, जिसे ये स्प्रे बढ़िया लगाओ तो बस जाके सब्सक्राइब करो यार। हाँ माना 20-22 सब्सक्राइबर है बट अभी तो बढ़ेंगे। जैसे हम इसे लूटने आते थे पीछे से स्टैप आते हैं, अब देखो कैसे बढ़ते हैं इस बंदे को। पहले तो मुझे लगता है ये बॉट है
मतलब आजकल के बॉडी खेल रहे हैं, बट सीरियसली इसे डैमेज इसने दिया होगा, हमें तो वैसे नहीं है। बस फटाफट इससे मैं फाइट किया, मुझे एक तो करनी मिलती है। तो हम यहाँ से निकलते सीधा ड्रॉप के लिए, यहाँ हम ड्रॉप लेता हुआ देखते हैं। और भाई इस पूरे मैच का सबसे अहम मतलब कहते हैं ना, ये ग्लिच देखो पहले तो, सबसे मोस्ट पावरफुल बीस्ट गन। अब आगे जितने भी किल होने वाले हैं मोस्टली इसी से होंगे। और एक इस मैच में बहुत ही जिसे कहते हैं ना ग्लिच तो मेरे साथ ही हुआ है, अभी आपने देखा मैं ब्रेक मार के उतरा हूँ, बट ये 1 HP होना तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कई मैचों से मैंने देखा। अब यहाँ मेरे पे मैग नहीं था, जबकि MK में मैग जरूरी है भाई, क्योंकि 10 गोली एक्यूरेट है तो मारना तो भाई इतना तगड़ा प्रो भी नहीं है, बट 20 गोली हो तो कनेक्ट कर देते हैं। इतने में यहाँ पर आके पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर तब भी मैं थोड़ा सा पेट्रोल का ही घुमा लेता हूँ गाड़ी, ताकि ड्रॉप वालों कोई बंदा आए तो हमें देखेगा। हम यहाँ मैग ढूंढ ही रहा होता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैग मिलता है। अब बस अब तो सिर्फ बंदों का इंतजार था। आपने इसकी वो सही से नहीं सुनी होगी तो बस की पैक चलिए, दोबारा सुनिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। इस बंदे ने पूछा 5 की गन बढ़िया होती हैं या 7 की, मतलब 5 की एमओ वाली गन बढ़िया होती है 7 की एमओ वाली। तो मतलब इसकी और मेरे में बहस चल ही रही थी, क्योंकि हमें पेट्रोल था ही नहीं और रास्ता भी काटना था इतना। सामने देखो बंदा दिखता है मुझे, ये लो, इस बंदे का भाई एस पे आके बैठा है, इससे पहले गया था बंदा। तो भाई इस कमेंट में आके बताना कि 5 की आपकी मोस्ट पॉपुलर गन है या फिर 7 की आपकी नज़र से, क्योंकि मेरी तो सबसे मोस्ट पॉपुलर 5 की है। इस बंदे को मैं इतना लो करता हूँ, लिफ्ट करता हूँ, बिल्कुल पर एक नॉक ही नहीं होता है, शायद इस वजह से क्योंकि लेवल 3 होता है बंदा। मैं अंधा हो जाता हूँ बंदे को देख के, क्योंकि मुझे पता होता है इसके पीछे और TPP भी लेगा तो इसे मैं आराम से भर दूँगा। ये TPP लेता है, पर अब देखो जैसे क्रॉच होता हूँ इस पर स्प्रे में बंदा, मतलब क्या ही स्कैम हुआ। पहला बंदा आया, मैंने उसे नॉक किया, फिर इस बंदे पे स्प्रे दे रहा था तो वो कैसे करते हैं इसे। मतलब MK के खिलाफ आप कुछ भी चलाओ यार, यूज़ी चला लो, ग्रोजा चला लो, खुद MK चला लो, तभी बीस्ट की अपॉन में बीस्ट चलाना चाहिए। और ये MK का पहला किल रजिस्टर्ड होते हुए। अब यहाँ पे तो तगड़ा स्कैम होने वाला है ना, जो भी हुआ है ये नहीं, अब देखो जो होगा। फिनिश भाई, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से जाओ उस लाल बटन पे ईंट फेंक के मारो या बल्ला, बस सेलेक्ट करो यार, फॉलो करो। अब बस समझाता हूँ यहाँ पे कंडीशन क्या हुई थी। जो बंदा सबसे पहले मैंने कूदता हुआ देखा था वो यही बंदा था, जो पीछे से फ्लैंक कर गया, और मेरा बैग वैग सब खुला हुआ था। मतलब अपनी एमओ चेक कर रहा था मेरे पे कितनी एमओ है, मैग है, हेल्थ किट वगैरह बराबर है कि नहीं, इतने में ये बंदा आ जाता है। और मतलब मेरे को स्कोप ऑन करने का मौका नहीं मिलता, फिर भी इसे कॉल से पेल देता हूँ। और सबसे महंगा बंदा होता है पूरे PUBG का, जिस पर 2 प्लेयर होती है। अब यहाँ पे ग्लिच ये होता है, पहला ग्लिच तो मेरे साथ हो गया गाड़ी का, दूसरा ग्लिच मेरे बंदे के साथ होता है। मैं यहाँ फ्लैश लाता हूँ क्योंकि मुझे DRM मंगानी थी, और इस बंदे को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई इसलिए चलेगा। पर आप भाई मैप के नीचे देखो टाइमिंग, जोन शुरू हो चुका है, और मैंने अभी देखा कि जोन शुरू हो चुका है। जब मैं बैक साइड गया तभी देखा मैंने जोन शुरू किया, मैं तुरंत भागा, मैंने कहा DRDM छोड़ भाई और निकल जोन में, क्योंकि लास्ट जोन और यहाँ डिनर लेना, मोस्ट किल करनी है, तो जल्दी से जल्दी भागते हैं। अब मतलब देखो 9 लाइव हैं, बस गैस करो आप कि मैं इसमें से कितने किल ले पाऊँगा। सामने ड्रॉप भी गिरता है और इतने में हमारा ड्रॉप भी आ जाता है। और यहाँ तक मैं बिल्कुल भूल चुका था कि पीछे कंपाउंड में मैंने बग्गी देखी थी, बट जैसे मैं आगे घर पे पहुँचता हूँ तब मुझे याद आता है, और वो बंदा बोलता भाई DRDM तो आ गई। मैंने कहा भाई छोड़ उसे, जितनी जल्दी हम पहुँचेंगे उतनी जल्दी। जैसे जोन क्रॉस कर गया ना, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। अब मुझे यहाँ पे जैसे याद आया भाई पीछे बग्गी थी, वो बंदा बिना सोचे समझे भाग गया। अब यहाँ पे ना बहुत ही गंदा सीन होता है इस बंदे के साथ। वैसे ये मरता भी अपनी उसी से है, करतूतों से। इस बंदे पे मेडिकेट वेडकेट बराबर होती है, पर फिर भी ये बंदा देखो इसकी हेल्थ डाउन हुई, इसे यहीं पे मेडिकेट लगानी चाहिए थी, बट नहीं,
बंदा पता नहीं किस नशे में था, लगाता ही नहीं है टिकट और बोलते अब सुनो बस। इस बंदा बीआरडी में चक्कर ही मरेगा। इसका पहले मेडिकेट बिल्कुल ठीक लगा, इसे अब लगानी चाहिए थी, इसने थोड़ा लेट कर दिया। अब देखना इसके 2 सेकंड ने मेरा आधा गेम बर्बाद कर दिया यहाँ पे। अब इसको समझाओ बगी की तेज़ भागती है। मेरे पे फ्लेयर थी, मैंने कहा छोड़, डीआरडी में ही आएगी दोबारा, कुछ फ़ायदा नहीं है, प्ले जोन चलते हैं। अब इस बंदे को बताओ हम भी जोन डैमेज लेके आए, हमें क्या पता जोन आने वाला है। हम तो मशहूर थे सबसे अमीर बंदे को मारने के बाद। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सुनो स्टेप आते हैं और वहाँ सामने डाशिया खड़ी होती है, तो ये तो पक्का था कि ऊपर सिंगल बंदा है, तो मैं डायरेक्ट तो घुसता नहीं, थोड़ा टीपी पे लेके घुसता हूँ। ये बंदा नहीं बोलने देगा भाई आज, ये नहीं करने देगा कमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे तगड़ी टिप्स देने वाला हूँ। आप जैसे अपनी हेल्थ को कंप्लीट फुल रखते हो, जो वाटर लाइन से कंप्लीट 100 रखते हो, हमेशा इसके ऊपर एक बूस्ट लाइन भी होती है जिसे आप कहते हो ड्रिंक मारने के बाद बढ़ती है, इसे भी हमेशा फुल रखा करो। ड्रिंक बचा के आप घर नहीं ले आओ, ये सब यहीं छोड़ जाएगा। आप मरोगे तो बंदे लूट लेंगे और आपको बहुत ड्रिंक मिलेंगी आगे। मतलब ये टीपीपी लेता रहेगा, और टीपीपी के खिलाफ सिर्फ एक यही सीन होता है कि नीचे से भागते हुए आओ बिल्कुल स्पीड में और बंदे की हेड चिपका दो। अब आपने सुना होगा आवाज़ नहीं आई, तो ये सबको पता है कि बहुत पुराना ग्लिच है एमके का। कभी कभी लगता है कि सिंगल टैप में गोली चल रही है, पर इतने में ऑटो में काम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं उसका दूसरा बंदा वही फाइंड कर ही रहा था। सुन लो, ऑटो में चलिए भाई, हाँ ऑटो में चलिए, बाइक में नहीं चलिए, इतना ट्रक में चलिए। अब जैसे ही से बंदा दिखता है कि कूदते हुए मुझे भी दिखा, अब मैं चाहता इसे यहाँ से स्प्रे दे देता, पर दोनों खिड़की से दोनों कबूतर बिल्कुल ताएँ ताएँ करके देख रहे थे, तो मेरे को लगा पहले नेट फोड़ता हूँ। और मेरे को तो ना बहुत एग्जैक्ट नेट होता है, ये बस ये नहीं होता है कि वो बंदा वहाँ से हट चुका होता है। मैं यहाँ से एंगल लेता हूँ पर मिलता ही नहीं है, तो दूसरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट होता है पर बंदा वहाँ से हट चुके होते। अब ये नेट होता है मेरे काम का। पास आ गया, पास आया, मैंने उस पर नेट किया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब देखो एक मैग में दोनों ख़त्म। वहाँ पर बोलोगे जंप क्यों कर रहा था, मैं वहाँ पे गन सेलेक्ट कर रहा था, पर मेरा जो लेफ़्ट वाला फिंगर है उसे मतलब राइट वाले फिंगर से जंप का बटन दबा रहा था बार बार। अब बस मैंने बीप नहीं लगाया क्योंकि यार इतना तो ये बीबी का वाइंस का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए थोड़ा बेंचों को बेंचों की तरह से लेना, किसी और तरह से मत लेना। अब जैसे मैंने कहा था आपको ट्रिक, हमेशा अपनी हेल्थ को फुल रखो। और यहाँ पे मैं फुल इसलिए भी रख रहा था क्योंकि मुझे बैग थोड़ा खाली करना था, क्योंकि काफ़ी सारा सामान भरा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करता हूँ गोलियाँ। मुझे पीछे से नेट भी उठाना था, क्योंकि लास्ट जोन में 16 बचे हो तो नेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। बस मैं हर घर में फाइंड ही कर रहा था, पर इतने में जोन पीछे जाता है। अब देखो नॉर्मली से बात है, मैं ऐसे कूदा और मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि एक बंदे की बहुत गंदी मौत होती है लास्ट में, बस अब आप देखो। शहजादी तो इस बंदे का बन गया। मतलब क्या क्या सस्ते नशे करके ये बंदे ऐसे कैंपिंग करते हैं। मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था बंदा यहाँ होगा, पर इतना वो था कि टिप्स ले लो, टिप्स नंबर 2 ले लो इस मैच का, सबसे बेहतरीन टिप्स। जब भी किसी घर में घुसो भाई टीपी लिए बिना तो घुसना ही मत, जो कि मैंने किया। और बाकी एमके के सामने तुम डीपी लेके बैठे हो तो यार कतई मूर्ख। अब सामने वाला बड़ा घर होता है, सोचता हूँ चले आऊँगा तो पूरा का पूरा व्यू मिले, पर उतने में मेरा टीममेट देखो क्या ग्लिच करता है मेरे साथ। ये देखो अभी तक तो कोई नहीं है। इस बंदे को बकचोदी कहने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए था, क्योंकि मैंने माइक बंद कर दिया था और ये बंदा ऑल पे बोलने लग गया कि ये हैकर है हैकर है हैकर है। और आपने नोटिस होगा पिछले जितने भी बंदे मैंने मारे हैं सब बंदे इसी ने बताए मुझे मोस्टली कि इधर है उधर है। वही अपने ट्रिक नंबर 1 आजमाते हुए मैं हेल्पफुल करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सेंटर में तो नहीं, अब जोन कट चुका था। अब बस ये हाइट वाली बिल्डिंग थी, मुझे हर जगह बंदे देखने थे यहाँ से, ताकि मैं उन पर सही से पुश कर सकूँ। सामने देखो एकदम से सेक के ऊपर बंदा लेटा हुआ दिखता है, पर यहाँ से मुझे एंगल नहीं मिलता। सोचता हूँ नेट कर दूँगा,
अब देखो, मतलब ये मेरा जायरो का ग्लिच था जिसकी वजह से हल्का सा नीचे गिर गया, वरना एक्यूरेट था। मैं तो देख ही रहा होता हूँ कि यार कहाँ से एंगल मिलेगा, पर मेरे को लगता है कि नीचे कूद गया। अब देखो उसके घर के नीचे एक बंदा भागते हुए दिखता है, मुझे लगता है कि वही बंदा है जो ऊपर था, और मैं इस पर नेट करना पर उतने में ये देखो कार 98, मतलब इस बंदे ने कार 98 कान के बगल से निकाली है। अब बस इसका भूत भरना था। अब मैं मौली करता, मैं सोचता हूँ नहीं, अब बस देखो कैसे भूत भरते हैं इसका। मतलब कार 98 मेरे पे लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 की वेस्ट थी, तो ये तो पक्का था कि मैं कार 98 के 2 शॉट झेल जाऊँगा। तो इसलिए मैं पहला शॉट झेलते इस बंदे को नॉक किया, और यहाँ से मेन ट्रिक हटवाई मैंने, यहाँ से मौली करी कि उन बंदों को ये लगे कि भाई वो बंदा रश नहीं कर रहा, सिर्फ मौली करके थोड़ा आवाज़ आती है ना तो वही उतने में वो रिवाइव हो जाता है। अभी सबसे बेहतरीन होता है मेरा फ्लैंग। अब देखो अरे भाई, अभी भी जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तीसरी बार बोल रहा हूँ भाई, जल्दी से जाओ बेल आइकन को दबाओ, सब्सक्राइब करो। अब मैं यहाँ पे ऑग उठाता हूँ क्योंकि अब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, ऊपर एक बंदा बचा है। मैं तो ऑग उठा के जैसे रिलोड करता हूँ, आपने स्टेप सुने होंगे, प्रिंट नहीं आया पर स्टेप आए थे कि सामने की तरफ बंदा टीपीपी ले रहा कहीं पे, वो भी भागता हुआ आया जोन में से। अब मैं यहाँ पे रुका ही होता हूँ, मैं हेल्थ पे फुल करता हूँ अपनी, मतलब बूस्ट लगाता हूँ अपने में, ये रस करके मारूंगा उसे। उतने में मेरे को टीपीपी तोड़नी थी तो मैं उसे मॉली करता हूँ, बट ये मॉली थोड़ी गलत हो जाती है। पर यह बंदा रैंक पुशर होता है, और रैंक पुशर के खिलाफ अगर आप थोड़ी सी एडवांस चीज़ें यहाँ बचता है तो उनकी मतलब सही से कहते हैं ना, गेम प्ले थोड़ा हिला सा होता है, जैसे इस बंदे का था। अब देखो बस, अरे लड़के मतलब इसे लगा कि मेरे साइड से टीपीपी लेके मारेगा, बट यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता है हमारा। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपनी काफ़ी सारी क्लचेस की वीडियो डालता रहता हूँ। ओके बाय।